नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के डीएचओ ने साइकिल जुलूस की शुरुआत की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में कन्नडिगाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्री के नेतृत्व वाली टीम की प्रतिनियुक्ति की। विकृत चेहरों वाले लोगों को देखा। उड़ीसा रेल दुर्घटना में जीवित बचे लोगों ने भयावहता को याद किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कानून ने हमें उन लोगों को दंडित करने की शक्ति दी है जो कानून का उल्लंघन करते हैं। नलिन कुमार कटील ने कहा कि चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन में कोई स्पष्टता नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रितिकांत स्वामी ने शनिवार को विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीदर की ओर से साइकिल जत्थे की शुरुआत की। इस जत्थे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और छात्रों ने तख्तियों पर घोषणाओं और लाउडस्पीकर के माध्यम से गैर संचारी रोगों जैसे तंबाकू सेवन, मध्यम शराब पीने, स्वास्थ्य जीवन के लिए अच्छे भोजन का सेवन, नियमित शारीरिक गतिविधि और वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जोखिम व्यवहारों के बारे में जागरूकता पैदा की। जुलूस जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी बीदर के कार्यालय से सुबह 10 बजे शुरू हुई और जनवाड़ा रोड, अम्बेडकर सर्कल से होते हुए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर सुबह 11 बजे वापस पहुंचकर समाप्त हुई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष हज को जाने वाले हज यात्रियों के लिए कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जामा मस्जिद में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन खादिमुल हुज्जाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिले के लगभग 250 से अधिक हुज्जाज भाग लेने जा रहे हैं। इस कैंप में राज्य के नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान और हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला भाग लेने की सूचना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को श्रम मंत्री संतोष लाड के नेतृत्व में एक टीम नियुक्त की। मुख्यमंत्री कार्यालय के सीएमओ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी और राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मौके पर जाने का निर्देश देकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। मंत्री लाड के नेतृत्व में एक टीम आपदा प्रबंधन आयुक्त मनोज राजन और अन्य अधिकारियों के साथ पहले ही बालासोर के लिए रवाना हो चुकी है, जहां दुर्घटना हुई थी। नागरिकों की सुविधा के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर हेल्पलाइन नंबर 1070 080 222 53707 080 2234 0676 खोले गए हैं। भारत में अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक शनिवार 3 जून की सुबह तक लगभग 270 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। बचे हुए कुछ लोग जो दुर्घटना के तुरंत बाद मीडिया से बात करने में सक्षम थे, उन्होंने साथी यात्रियों के शवों से घिरे होने की
अराजकता, भ्रम और भय को याद किया। दुर्घटना में जीवित बचे एक व्यक्ति ने कहा कि वह बड़ी मुश्किल से अपनी बोगी से बाहर निकलने में कामयाब रहा और लोगों को टूटे हुए अंगों और विकृत चेहरों के साथ दिखा। जब ट्रेन पलटी तो मैं सो रहा था। मैं उठा और देखा कि करीब 10 से 15 लोग मेरे ऊपर थे। हालांकि यह एक आरक्षण कोच था, यह एक सामान्य कोच भीड़भाड़ की तरह अधिक था। मेरे हाथ और गर्दन पर चोट आई है। जब मैं बोगी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि लोग चारों ओर पड़े हुए थे, जिनके शरीर के अंग कटे हुए थे और विकृत चेहरे वाले लोग थे। ठीक है, मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का ठोपरा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था, ऐसा ही है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कानून ने हमें उन लोगों को दंडित करने की शक्ति दी है जो कानून के ढांचे के भीतर कानून के खिलाफ किसी भी गतिविधि में संलग्न है। सोमेश्वर बीच पर हुए नैतिक पुलिसगिरी मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। वे नैतिक पुलिसिंग दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवैध कार्य करते हैं। 4 हिंदू युवकों ने पूछताछ की, जिन्होंने 4 गैर केरला युवकों को मालागंज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए देखा। पूछताछ करने वाले एक हिंदू संगठन के लड़के बताए जा रहे हैं। इस मामले में युवकों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस पृष्ठभूमि में मैंगलोर की उल्लाल पुलिस ने एक हिंदू संगठन से जुड़े 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। केरल के लड़के से अव्यवहार किया था, जो सभी मैंगलोर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमला सामने आते ही हिंदू संगठनों के नेता देर रात थाने पहुंचे और युवक की रिहाई की मांग को लेकर धरना दिया। इसके बाद मैंगलोर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन मौके पर पहुंचे और लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है तो उन्हें जरूर रिहा किया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। शहर 9447 www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक में भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाने और पार्टी के 5 चुनावी वादों को लागू करने के लिए राजस्व के स्रोत का खुलासा करने के लिए कहा। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा कि गारंटी को लागू करते समय भी पूरी प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव था। उन्होंने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन का विवरण लोगों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा लागू की गई बीपीएल परिवारों के लिए 10 किलो मुफ्त चावल योजना पर कटिल ने जानना चाहा कि क्या केंद्र द्वारा पहले से ही दिए जा रहे 5 किलो चावल के अलावा यह अतिरिक्त 10 किलो चावल होगा। कटिल ने कहा कि अगर कांग्रेस केवल स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गारंटियों को लागू कर रही है तो राज्य को गहरे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। गारंटी के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को आय के स्रोत से जनता को अवगत कराना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले बिना किसी स्पष्टता के योजनाओं की घोषणा की थी और उन्हें बिना किसी स्पष्ट विवरण के लागू कर रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की दौड़ छोड़ दी और धैर्य रखने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर उन्होंने अपने मतदाताओं से कहा कि उनकी इच्छा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने की कभी झूठी नहीं होगी और उनसे धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने को कहा। आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन क्या करें, फैसला हो गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे एक सलाह दी। मुझे बड़ों की बातों के आगे सिर झुकाना पड़ा। मुझे धैर्य के साथ रहना है। उन्होंने यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा मुझे सीएम के रूप में देखने की कभी झूठी नहीं होगी। आइए धैर्य रखें। पिछले महीने कर्नाटक में सरकार गठन से पहले नई दिल्ली में कांग्रेस हलकों के भीतर कई दौर की जोरदार बातचीत हुई।
विधानसभा में कुल 224 सीटों में से 135 सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्धरामैया अब मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार सीएम बनने के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में थे। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को सप्पयनपुरा का दौरा किया, जहां एक प्रशिक्षण उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पुलिस अधीक्षक पद्मिनी साहू ने भी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और विमान के महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने यह पता लगाने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया है कि क्या विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई या मानवीय त्रुटि के कारण। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी सभी मलबे को साफ करने और इसे बेंगलुरु स्थानांतरित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दायर की गई याचिका को उचित पीठ के समक्ष पेश करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है। इसी बीच न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने भी मामले में रोक के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। सीबीआई ने शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। प्राथमिक में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2013 और 30 अप्रैल 2018 के बीच की जांच की अवधि के दौरान शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास 74.93 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति थी, जिसे उचित दस्तावेज के साथ स्पष्ट नहीं किया गया है। बीजापुर शहर में विश्व साइकिलिंग डे, इस अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसको साइकिलिंग रैली के अध्यक्ष डॉक्टर महांतेश बिरादर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली आज सुबह 6 बजे शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौकों और मुख्य मार्गों से गुजरी और बीएलडी कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के डीएचओ ने साइकिल जुलूस की शुरुआत की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में कन्नडिगांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्री के नेतृत्व वाली टीम की प्रतिनियुक्ति की। विगत चेहरों वाले लोगों को देखा। उड़ीसा रेल दुर्घटना में जीवित बचे लोगों ने भयावहता को याद किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कानून ने हमें उन लोगों को दंडित करने की शक्ति दी है जो कानून का उल्लंघन करते हैं। नलिन कुमार कटील ने कहा कि चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन में कोई स्पष्टता नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।